चुनाव में बताएगी कि देश की कमान किसे दी जाएगी। इस बीच विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी सामने आ चुका है। बंद कमरों में की गई बैठकों, घंटों की रणनीति और आज की इस ऐतिहासिक घोषणा की तैयारी ने माहौल गर्म कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में हलचल तेज है। राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। नीतीश और नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी का संदेश आते ही पूरा विपक्ष ऊर्जा से भर उठा। ममता बनर्जी ने मीडिया से कहा, अब देश को बचाना है, अब चुप रहना गुनाह है। इस बार जनता की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम सब मिलकर देश को नई दिशा देंगे। उनके बयान के बाद कोलकाता की सड़कों पर जश्न शुरू हो गया। तृणमूल समर्थक नाचने लगे, पटाखे फूटे और सोशल मीडिया पर राहुल सरकार तय है ट्रेंड करने लगा। यह साफ दिखता है कि अब विपक्ष सिर्फ उम्मीद नहीं, एक मजबूत दावेदार बन गया है। दोस्तों, आज की यह हलचल भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़ा मोड़ है। सत्ता का पूरा समीकरण बदल चुका है। विपक्ष एक मंच पर एकत्रित हो गया है और नई सरकार के खाके पर काम शुरू कर चुका है। इसलिए इस पल को मिस मत कीजिए। तो आज की हलचल भारतीय राजनीति के इतिहास में आएगा जब राहुल गांधी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक साथ मंच पर दिखाई देंगे और नई सरकार का दावा पेश करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि थोड़ी ही देर में एक लाइव वीडियो आने वाला है जिसमें राहुल गांधी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और ममता बनर्जी एक साथ मंच पर होंगे। वे देश के सामने नई सरकार की घोषणा करेंगे और बताएंगे कि भारत की राजनीति अब एक नए अध्याय में कदम रख चुकी है। इसलिए स्क्रीन से एक पल भी नजर न हटाइए। दोस्तों, भारतीय राजनीति इन दिनों ऐसी उथल पुथल से गुजर रही है कि पूरा देश हैरानी में पड़ गया है। बिहार से उठी एक मामूली सी हलचल अब दिल्ली की सत्ता के गलियारों में तेज तूफान की तरह पहुंच चुकी है। यह कहानी केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि रणनीति, महत्वाकांक्षा और बदलते समीकरणों की भी है। यह वही राजनीतिक झटका है जो देश की पूरी तस्वीर बदल देने की ताकत रखता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक फैसले ने आज पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया है। भाजपा का हाथ छोड़कर वे अब विपक्ष के प्रमुख चेहरे राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और केंद्र की सत्ता पर कब्जा जमाने की तैयारी कर चुके हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक यह खबर ऐसे फैल रही है जैसे सूखे जंगल में आग फैले। नीतीश कुमार अब भाजपा में रहना नहीं चाहते। उनका आरोप है कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंद रही है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की हालत बद से बदतर है और गरीब लगातार संकट झेल रहे हैं। नीतीश का कहना है कि भाजपा की जीत असली जनसमर्थन नहीं बल्कि सरकारी प्रभाव का परिणाम है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भाजपा से संबंध जारी रखना अब उनके लिए संभव नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। बिहार का चुनाव निपट चुका है। नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन भाजपा उनके प्रति आश्वस्त नहीं थी। भाजपा को शक था कि नीतीश पार्टी में रहते हुए ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। उन्हें किनारे करने की योजना चुपचाप बनाई जा रही थी। यह जानकारी न सिर्फ नीतीश को मिली बल्कि उनके पुराने साथी चंद्रबाबू नायडू तक भी पहुंची। नायडू को समझ आ गया कि यदि नीतीश को हटाया गया तो उन्हें साइडलाइन करने में भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए दोनों अनुभवी नेता फिर कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कई महीनों से राहुल गांधी के बीच गुप्त मुलाकातें चल रही थीं। छोटी बैठकों में सीलबंद दरवाजों के पीछे, कैमरों और मीडिया की नजरों से दूर नई सरकार का खाका खींचा जा रहा।